संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा मीन्स क्या? संज्ञा मीन्स क्या? तो संज्ञा मीन्स होता है नाम। बात समझ रहे ना? आप कहते हैं ना किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी जो नाम को दर्शाता है वही संज्ञा कहलाता है। नाम को दर्शाएगा तो क्या कहलाएगा? संज्ञा। अब अगर इसके हम भेद की बात करें तो कितने भेद हो जाते हैं? 5। कितने भेद हो जाते हैं? 5। किसके 5 भेद होते हैं? संज्ञा के। आप देख सकते हैं कि इसके 5 भेद कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान देंगे। पहला संज्ञा कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक। दूसरा संज्ञा जातिवाचक। तीसरा संज्ञा समूहवाचक। तीसरा संज्ञा समूह। चौथा संज्ञा द्रव्य और पांचवा संज्ञा भाव। तो ये बात तो आप समझ गए कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, पशु पक्षी का नाम हो, नदी का नाम हो, किसी भी नाम को, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, किसी भी नाम को ही क्या कहते हैं बताइए? संज्ञा कहते हैं। अब आप जानते हैं कि संज्ञा जो होता है ना, अरे बाबू, जो संज्ञा होता है इसके भेद भी तो होते हैं। इसके भेद होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं जरा बताइए? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। इसमें पहला संज्ञा क्या होता है जरा बताइए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पहला संज्ञा है इसका नाम है व्यक्तिवाचक। अच्छा बाबू बताइए, जो दूसरी संज्ञा है, जो दूसरी संज्ञा है इसका नाम क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। और बताइए बाबू, जो तीसरी संज्ञा है इसका नाम क्या है? समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। अच्छा बताइए, चौथी संज्ञा का नाम बताइए? है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। ठीक है। और पांचवा जो संज्ञा है इसका नाम है आपका भाववाचक। क्या है बाबू? भाववाचक। ध्यान देंगे, भाववाचक। पांचवा जो संज्ञा है वो क्या है? भाववाचक है। कौन कह रहा है पूरा याद कर लिया है? तुम कह नहीं याद किया है? आए? तो अच्छी बात है ना, पढ़ रहे याद ही करने के लिए ना। आए? चलिए यहाँ देखें, तो संज्ञा के कितने भेद बाबू? 5। बताइए कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। देखिए ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हम आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा प्रश्न बताए थे? वस्तुनिष्ठ। अच्छा, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी हम आपको ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन हम लोग इसका पुनः रिवीजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मतलब जो पहले से नहीं भी पढ़े हैं या पढ़े हैं, सबको एक बार पुनः इसका रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे समझेंगे कि संज्ञा को हम लोग बोलते हैं, नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। और भेद की बात करें तो कितने भेद? 5। पहला भेद व्यक्तिवाचक। अच्छा, दूसरा भेद जातिवाचक। तीसरा भेद, चौथा भेद, और पांचवा जो होता है ना, अरे बाबू, पांचवा जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं भाववाचक। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझना है। देखिए, व्यक्तिवाचक किसको दर्शाएगा बाबू? देखिए, जो खास को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? किसको दर्शाएगा? यहाँ देखिए, खास या पूर्व परिचित है बाबू। खास या पूर्व परिचित। पूर्व परिचित। पूर्व परिचित है। देखो, खास या पूर्व परिचित। आप चाहें तो इसको निश्चित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निश्चित। निश्चित। निश्चित नाम को जो दर्शाएगा, निश्चित नाम को जो दर्शाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। निश्चित या खास नाम को जो दर्शाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और जो जाति को दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा बाबू? जाति को है, जाति को दर्शाएगा। जाति को जो दर्शाएगा वो कौन सा संज्ञा कहलाएगा? जातिवाचक। ध्यान से समझेंगे। अगर आप दिशा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? दिशा। तो दिशा वर्ड आपका कौन संज्ञा होगा? जातिवाचक। ध्यान से समझेंगे। अगर आप देश कहेंगे, देश, तो देश शब्द क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर आप नदी कहेंगे, क्या कहेंगे? नदी, तो नदी भी आपका कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन बाबू बताइए, दिशा का भी तो नाम होता है ना? दिशा का नाम होता है कि नहीं होता? तो जो दिशा का नाम होगा या देश का नाम होगा या नदी का नाम होगा, यह सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। हम लोग पहले समझने वाले हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर। तो बताइए, कुछ दिशा का नाम आप बता सकते हैं? बताइए। उत्तर है बाबू, उत्तर दिशा का नाम है कि नहीं है? तो उत्तर आपका क्या कहलाएगा? कौन संज्ञा? उत्तर कौन संज्ञा? व्यक्ति। अच्छा, दक्षिण, दक्षिण क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अच्छा, पूरब, पूरब क्या होगा? व्यक्तिवाचक। और पश्चिम,
व्यक्तिवाचक। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदाहरण। उसी तरह बताइए देश, देश में अगर देश का नाम आप लिखेंगे तो इस दुनिया में सबसे पहला जो देश है वो भारत है। क्या है, भारत। भारत देश है कि नहीं? अच्छा बताइए चीन देश है कि नहीं है? चीन देश है। नेपाल, नेपाल क्या है, देश है। तो जो खास देश के नाम को दर्शाएगा वह कौन संज्ञा कहलाएगा? अब बताइए भारत क्या है, देश है। चीन क्या है, देश है। नेपाल क्या है, देश है। तो जो इसकी जाति को दर्शाएगा वह कौन संज्ञा कहलाएगा? नदी अगर आप कहिएगा तो नदी में जो नदी का नाम होगा, जैसे गंगा, गंगा, तो गंगा किसका नाम है, नदी का। बताइए यमुना, यमुना किसका नाम है, यमुना नदी का नाम है। बताइए कावेरी, कावेरी किसका नाम है, नदी का। कोई कहेगा नहीं सर मेहंदी का नाम है, समझ रहे हैं कि नहीं, कहेगा मेहंदी का नाम है। कावेरी जो है ना, कृष्णा, कावेरी, कोसी, नील, गंडक, ये सब के सब क्या है, नदी है। बाबू बताइए, सुनिए ध्यान से समझिए। इस आधार पर अगर आपको यहाँ पे शब्द दे दे बाबू लड़का, क्या दे दे, लड़का, तो लड़का कौन सा संज्ञा होगा, जाते है अल्लाह, सीधा बैठो सीधा, तुमको बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बताइए बाबू, लड़का जो है कौन सी संज्ञा है? लेकिन अगर लड़का का कोई नाम हो, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम है मोहन या रोहित है, या है कोई भी नाम लिख सकते हैं जैसे रामू, तो ये सब किसका नाम है, लड़का का। तो लड़का का जो नाम होगा वो कौन संज्ञा कहलाएगा? उसी तरह बताइए लड़की जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा कि जातिवाचक? लड़की होगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन लड़की का नाम क्या होगा? दिशा क्या होगा, जातिवाचक, लेकिन दिशा का नाम क्या होगा? बताइए देश होगा जातिवाचक, लेकिन देश का नाम क्या होगा? आप समझ गए? जो जाति को दर्शाता है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, और जो खास नाम को दर्शाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हमारा कौन संज्ञा बच गया? समूहवाचक और द्रववाचक। समूहवाचक और द्रववाचक। आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ गए? बाबू बताइए, इसमें आपको पूछे थे क्वेश्चन कि दक्षिण, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, लेकिन दिशा यहाँ पूछ देता तो क्या हो जाता? जातिवाचक। अच्छा वाराणसी, वाराणसी कौन सा संज्ञा है? लेकिन कहेगा शहर। अच्छा पटना कौन सा संज्ञा होगा? लेकिन अगर कहिएगा राजधानी। अच्छा बताइए बिहार कौन संज्ञा होगा? आप बताइए राज्य। गोपालगंज कौन संज्ञा होगा? आप कहेंगे जिला। समझ में आ गया? तो जो जाति को दर्शाएगा जातिवाचक, जो व्यक्ति जो खास नाम को दर्शाएगा वो व्यक्तिवाचक। अब थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला देखिए क्या है बाबू, है अगला बताइए कौन संज्ञा? समूहवाचक। बाबू याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा से किसी वस्तु है या व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह। वस्तु के समूह का भी बोध हो सकता है और व्यक्ति के समूह का भी बोध हो सकता है। समझिएगा, जैसे आप गुच्छा कहेंगे, क्या कहेंगे? गुच्छा। तो ये वस्तु, जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो वस्तु का, वस्तु के समूह का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? वस्तु के समूह। लेकिन अगर आप कहेंगे बाबू लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? लोग कहेंगे, तो लोग से या भीड़ से है, भीड़ से या लोग से किसके समूह का बोध हो रहा है? लेकिन आप एक वर्ड आता है फर्नीचर, ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर में आप देखिएगा ना, टेबल, चेयर, ये सब आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो फर्नीचर जो वर्ड है इंग्लिश में, सुनिए हिंदी व्याकरण में भी फर्नीचर हिंदी में लिख देता है, कहेगा फर्नीचर कौन संज्ञा है? कौन संज्ञा है? समूह है। लोग, भीड़। अच्छा सेना, सेना जो है ना कौन संज्ञा? समूह। परिवार, परिवार, परिवार क्या हो जाएगा? समूह। अच्छा मेला, मेला क्या हो जाएगा? मेला में व्यक्ति का भीड़ होता है कि नहीं होता? तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के भीड़ का बोध होता है, व्यक्ति या वस्तु के भीड़ का बोध होता है। तो झुंड का बोध हो या भीड़ का बोध हो या समूह का बोध हो या दल हो या बल हो, कभी कभी पूछ देता है पुलिस, हिंदी में ही लिखेगा पुलिस। याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में पुलिस POLIC नहीं लिखेगा, लिख देगा पुलिस कौन सी संज्ञा। तो याद रखिएगा पुलिस भी जो होता है ना, ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए पुलिस जो होता है ना, पुलिस से एक व्यक्ति का बोध नहीं होता, पुलिस पूरे विभाग को, पूरे डिपार्टमेंट को। जैसे सरकार भी कहेगा ना, सरकार, सरकार कौन सी संज्ञा है? तो सरकार भी बताया। अच्छा कहिएगा ना, कहिएगा कि सरकार कौन संज्ञा? तो सरकार
क्या किसी एक व्यक्ति को आप सरकार कहते हैं? नहीं कहते हैं। सरकार में कई व्यक्तियों का समूह होता है। अच्छा, देश को सुनिए, भले मोदी की सरकार है, लेकिन मोदी के पार्टी में क्या अकेले मोदी ही है? और भी नेता है कि नहीं है? तो उन नेताओं का समूह है। नेताओं का क्या है? तो जो समूह को, दल को, बल को, भीड़ को दर्शाएगा वह कौन संज्ञा कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जरा ध्यान देंगे। कहेगा कि भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ कौन सी संज्ञा? तो लोगों का भीड़ होता है कि नहीं होता है? तो लोगों का जो समूह दर्शाएगा कौन संज्ञा कहलाएगा? अच्छा, एक शब्द है झुंड। क्या है? झुंड। बताइए, झुंड का मतलब क्या है? चाहे व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, किसी का भी क्या हो, झुंड हो। तो झुंड से भी क्या होता है? समूह का बोध होता है। तो जो समूह को दर्शाएगा कौन संज्ञा कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसमें आपको दो समूहवाचक संज्ञा देखने को मिला। एक तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा है और दूसरा क्या है? झुंड है। अच्छा, दक्षिण और वाराणसी कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। अब आपका जो संज्ञा अगला बचा वो है जिससे नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। याद रखिएगा, जिससे नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है। किसका बाबू? नाप तौल। नाप तौल वाली है वस्तु। नाप तौल वाली क्या बाबू? वस्तु। ध्यान से समझेंगे, नाप तौल वाली वस्तु का मतलब क्या है? जितना भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ माने खाने पीने वाला, या जिससे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। जैसे आप दूध से दही भी बनाते हैं और कई तरह का मिठाई भी बनाते हैं। तो याद रखिएगा, दूध जो है ये भी आपका द्रव्यवाचक है, मिठाई जो है ये भी द्रव्यवाचक है, और दही जो है ये भी क्या है? एक खाद्य पदार्थ है कि नहीं? अच्छा, एक खाद्य पदार्थ होता है और एक खाद्य पदार्थ होता है। खाद्य पदार्थ माने जैसे जो आप खेतों में यूज करते हैं ना, उसको खाद कहा जाता है खाद। और जो खाते हैं ना, उसको खाद कहा जाता है। दोनों में अंतर होता है। ये खाद माने खाने वाला, और खाद माने खेत में डालने वाला। जैसे यूरिया, पोटास, जिंक, डाई, ये जो कीटनाशक होते हैं, क्या होते हैं? कीटनाशक। गोबर, गोबर भी आपका खाद होता है। अच्छा, गोबर जो होता है ना, वो आपका होता है घरेलू खाद। एक होता है रासायनिक खाद। खाद कितने प्रकार के? एक घरेलू खाद और एक रासायनिक। तो यूरिया, डाई, पोटास, जिंक, ये सब का सब आपका होता है रासायनिक खाद। और जैसे आप है घर पे जो भी क्या राख हो गया या गोबर हो गया या अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जैसे साग सब्जी का छिलका जो होता है ना, ये सब उससे भी खाद बनता है। बात समझ रहे हैं ना? तो वो आपका घरेलू खाद हो जाता है। घरेलू खाद ज्यादा उपयोगी होता है किसके अपेक्षा? रासायनिक खाद के अपेक्षा। बाबू बताइए, पानी कौन सी संज्ञा होगा? दूध, कॉफी। कॉफी को हिंदी में कहवा कहा जाता है। कहवा। कॉफी को हिंदी में क्या कहा जाता है? कहवा। बात समझ रहे हैं ना? चाय जो है ना, चाय भी आपका कौन सा संज्ञा है? और बताइए बाबू, जल, ये बताइए तेल। तेल जो है ना, ऑयल जो है, ऑयल भी आपका कौन सा संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। सुनिए ध्यान से देखिए, जितने भी ना अन्न के नाम होते हैं, किसके नाम? अन्न। अन्न में जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं है, या फिर क्या है? चावल है, धान है, कोई भी अन्न का नाम है, तो ये भी आपका कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? मापा या तौला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मापा या तौला जा सकता है। मापा या तौला जा सकता है। और क्या नहीं किया जा सकता है? गिना जी। आप बताइए बाबू, कपड़ा कहेगा, कपड़ा कौन सी संज्ञा होगा? कपड़ा कौन सी संज्ञा होगा? बताइए, कपड़ा कौन सी संज्ञा है? देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। कपड़ा जो है ना, याद रखिएगा, कपड़ा को किस संज्ञा में रखा गया है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाबू बताइए, दूध कौन संज्ञा? दही, मिठाई, ये सब का सब कहेगा ना, जितने तत्व के नाम है, किसके नाम? तत्व के नाम। अच्छा, तत्व के नाम में सोना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चांदी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोना चांदी आ जाएगा कि नहीं? बाबू याद रखिएगा, जो हीरा होता है एक तरह का पत्थर होता है, डायमंड एक तरह का पत्थर है, तो कहेगा पत्थर कौन सी संज्ञा? पत्थर कौन संज्ञा? ईंट जो होता है ना, इसको भी द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। ईंट को भी किस संज्ञा में रखा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। सोना, चांदी, हीरा, कोयला को किस संज्ञा में रखिएगा? कोयला। कोयला भी आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। कोयला, जिसको मापा या तौला जा सकता है, परंतु
अलग अलग करके गिना नहीं जा सकता है, उस संज्ञा को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा ना ये अदृश्य होता है। क्या होता है बाबू? अदृश्य। अदृश्य का मतलब क्या होता है? अदृश्य का मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। याद रखिएगा कि जो भाववाचक संज्ञा होता है, कहीं कहीं ये गुणवाचक संज्ञा भी लिखा रहता है। भाववाचक संज्ञा का दूसरा नाम गुणवाचक संज्ञा। तब आप कहेगा ना कि प्रेम जो शब्द है, क्या है? प्रेम जो शब्द है या क्रोध जो शब्द है, बताइए क्या प्रेम और क्रोध को मापा या तौला जा सकता है? नहीं, यह अदृश्य होता है। सुनिए, क्या प्रेम को मापा जा सकता है? क्रोध को मापा जा सकता है? नहीं। तो याद रखिएगा, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया या दोस्ती हो गया। क्या हो गया बाबू? दोस्ती हो गया। सुनिए, दुश्मनी हो गया, दुश्मनी। ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर आपको मानवता दे दे, मानवता, दानवता है, दानवता, पशुता, क्या बाबू? पशुता। या आपको मोटापा दे दे, मोटापा, या सजावट, क्या दे दे? सजावट, सजावट। क्वेश्चन पूछता है हरियाली, क्या पूछेगा कि हरियाली कौन सी संज्ञा है? हरियाली, हरियाली कौन सी संज्ञा है? हरियाली कौन सी संज्ञा बाबू? भाववाचक संज्ञा। हरियाली कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद बाबू? भेद कितने हैं? भेद या प्रकार, भेद या प्रकार कितने होते हैं? 5। बताइए, पहला संज्ञा, दूसरी संज्ञा, तीसरी संज्ञा, चौथी संज्ञा, पांचवा संज्ञा। और यही तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखे थे, यही ना देखे थे कि बताइए भीड़ कौन सी संज्ञा? और दक्षिण वाराणसी जिस संज्ञा से नाप तौल की वो द्रव्यवाचक। मानवता, पशुता, लघुता, लघुता, लघुता मैंने छोटा। भारतवर्ष, अच्छा भारत जो है ये देश का नाम है ना, तो भारतवर्ष भी तो देश को दर्शाता है। तो ये कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं, भारतवर्ष आपका भाववाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक। कवि, लेकिन अगर आपको जैसे कवि का नाम दे दे, जैसे रसखान, रसखान क्या थे? कवि थे ना। प्रेम घन कवि थे। मिल्टन, मिल्टन भी जो अंग्रेजी के कवि थे। मिल्टन किसके कवि थे? अंग्रेजी के कवि थे। कबीर दास है, कबीर दास हो जाए, या ये जितने लोग हैं किसका नाम है? कवि का। तो कवि शब्द क्या कहलाएगा? जातिवाचक। लेकिन कवि का नाम, अच्छा झुंड कौन संज्ञा? परिवार, सेना, आर्मी, कौन संज्ञा? समूह। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक हो यौगिक कहलाता है। मतलब कि आपको पूछ रहा है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द के खंड करने पर उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसी को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसको सेव कर, सेव कर दो उसको।